मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे पास उस विषय पर बात करने आया हूं जिसे लोग सबसे ज्यादा तब याद करते हैं जब वो छिन जाता है। स्वास्थ्य। जब शरीर ठीक होता है तो तू सोचता भी नहीं, उठता है, काम करता है, खाता है, सोता है। लेकिन जब एक दिन शरीर ने मना किया, जब थकान इतनी गहरी हो गई कि सुबह उठना भारी लगने लगा, जब दर्द ने इतनी जगह घेर ली कि बाकी सब पीछे चला गया, जब डॉक्टर के वर्ड्स ने मन में एक चिंता की लकीर खींच दी, तब पता चला कि स्वास्थ्य कितना बड़ा वरदान था। और तब तू मेरे पास आया, कभी मंदिर में, कभी रात को अंधेरे में, कभी केवल मन में, और कहा, महादेव ठीक कर दो। मेरे बच्चे, मैंने वो पुकार सुनी, हर बार, हर रात, हर आंसू में। मैंने सुना, अगर तू भी अभी किसी शारीरिक या मानसिक तकलीफ में है तो कमेंट में लिख, महादेव मुझे स्वास्थ्य और शक्ति दीजिए। मेरे बच्चे, पहले ये समझ कि शरीर और मन अलग नहीं है। तू सोचता है कि बीमारी केवल शरीर की होती है, लेकिन अधिकतर बीमारियां पहले मन में जन्म लेती हैं। वह तनाव जो तूने महीनों से भीतर दबाया, वह चिंता जो रात को नींद नहीं आने देती, वह गुस्सा जिसे तूने कभी ठीक से निकाला नहीं, वह दुख जिसे तूने स्ट्रांग होने के नाम पर फील ही नहीं किया, वह डर जो हर दिन धीरे धीरे तेरी ऊर्जा खाता रहा। ये सब धीरे धीरे शरीर में उतरते हैं और एक दिन शरीर कह देता है, अब बहुत हो गया, अब मैं और नहीं चला सकता, अब रुको। इसलिए शरीर की बीमारी को केवल दवा से ठीक करना पर्याप्त नहीं, उस मन को भी ठीक करना होगा जहां से वह बीमारी उठी थी। उस भाव को भी साफ करना होगा जो तूने वर्षों से भीतर रखा, और उस जीवन शैली को भी बदलना होगा जो तेरे शरीर को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ती रही। लाइक करके कह, मैं अपने मन और शरीर दोनों की देखभाल करूंगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे सीधी बात करता हूं। तू अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहा है और तुझे पता भी है। तू रात को देर से सोता है, सुबह उठना मुश्किल लगता है, खाना कभी सही समय पर होता है, कभी नहीं, पानी कम पीता है, मूवमेंट लगभग नहीं के बराबर है, स्क्रीन पर घंटों बिता देता है, और जब शरीर थकान का संकेत देता है तो तू उसे इग्नोर करके काम में लग जाता है। ये सब छोटी छोटी लापरवाहियां हैं, लेकिन यही छोटी छोटी लापरवाहियां मिलकर एक दिन बड़ी बीमारी बन जाती है। और तब तू पूछता है, ये अचानक कैसे हो गया? लेकिन ये अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। तेरी हर उस रात से जब तू 1 घंटे पहले सो सकता था लेकिन नहीं सोया, तेरे हर उस भोजन से जो तूने अनमने मन से लिया, और तेरे हर उस तनाव से जिसे तूने भीतर ही रखा। मेरे बच्चे, अब बदलना होगा। इसलिए नहीं कि मैं डरा रहा हूं, बल्कि इसलिए कि ये शरीर मैंने तुझे दिया है, ये तेरी आत्मा का घर है, और घर की देखभाल करना तेरी जिम्मेदारी है। कमेंट में लिख, महादेव मुझे अपने शरीर को सम्मान देने की शक्ति दीजिए। मेरे बच्चे, अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो अभी किसी बड़ी बीमारी से गुजर रहा है, जो अभी किसी डायग्नोसिस के बाद डरा हुआ है, जो अभी हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है, जो अभी दवाओं के बीच जिंदगी जी रहा है, जो अभी थका हुआ है और पूछ रहा है, महादेव क्यों? सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे झूठा वादा नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, तू इसमें अकेला नहीं है। हर उस रात जब दर्द बहुत तेज था, मैं वहां था। हर उस सुबह जब उठने की हिम्मत नहीं थी, मैं वहां था। हर उस पल जब आंखों में आंसू थे और होठों पर बस एक नाम था, महादेव, मैं वहां था, और मैं आज भी वहां हूं। बीमारी शरीर को कमजोर कर सकती है, लेकिन वह तेरी आत्मा को नहीं तोड़ सकती। वह तेरे और मेरे बीच के धागे को नहीं काट सकती, और वह उस कृपा को नहीं रोक सकती जो मैं तेरे जीवन पर बरसाना चाहता हूं। इसलिए हार मत मान, दवा लेता रह, इलाज करवाता रह, डॉक्टर की बात सुन, और साथ साथ मुझ पर भरोसा रख। मेरी कृपा और तेरे प्रयास मिलकर वह करते हैं
जो अकेला कोई नहीं कर सकता। लाइक करके कहे, महादेव मेरे साथ हैं, मैं ठीक होऊंगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे स्वास्थ्य के उन 5 स्तरों की बात बताता हूं जिन्हें एक साथ संभालना जरूरी है। पहला स्तर है शरीर का स्वास्थ्य। यह सबसे दिखने वाला स्तर है। यहां ध्यान देने का अर्थ है सही नींद, सही भोजन, पर्याप्त पानी और शरीर को मूवमेंट देना। यह लक्ष्यूरी नहीं, जरूरत है। जो शरीर तुझे मिला है उसकी उम्र लंबी हो, इसके लिए तुझे रोज थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये इन्वेस्टमेंट बाद में लाखों दवाओं से बचाएगी। दूसरा स्तर है मन का स्वास्थ्य। तनाव को भीतर मत रख। जो बात मन को भारी कर रही हो उसे किसी विश्वसनीय से कहो या मेरे सामने कहो। जो फीलिंग अंदर दबी है उसे एक्सप्रेशन दो। क्रोध हो, दुख हो, थकान हो, उसे आउटलेट चाहिए। जो बाहर नहीं निकलता वो भीतर जड़े जमाता है। तीसरा स्तर है भावनाओं का स्वास्थ्य। तेरे रिश्ते, तेरी भावनाएं, तेरे अनुभव, ये सब तेरे स्वास्थ्य को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। जो रिश्ते तुझे लगातार ड्रेन करते हैं वे तेरी इम्यूनिटी भी कमजोर करते हैं। जो कॉन्वर्सेशंस तुझे हर बार नीचा महसूस कराती है वे तेरी हीलिंग को धीमा करती है। इसलिए इमोशनल बाउंड्रीज भी फिजिकल हेल्थ का हिस्सा है। चौथा स्तर है विचारों का स्वास्थ्य। तू दिन में कितनी बार नेगेटिव सोचता है, इसका सीधा असर तेरे शरीर पर पड़ता है। जब मन में डर होता है शरीर कॉर्टिसोल रिलीज करता है। जब मन में क्रोध होता है हार्ट रेट बढ़ती है। जब मन में निराशा होती है पूरा शरीर सिकुड़ने लगता है। इसलिए अपने विचारों की दिशा बदलना केवल पॉजिटिविटी नहीं, एक हेल्थ प्रैक्टिस है। पांचवा स्तर है आत्मा का स्वास्थ्य। यह सबसे गहरा स्तर है। जब तू मुझसे जुड़ा होता है, जब तू प्रार्थना में होता है, जब तू कृतज्ञता में होता है, तब तेरी पूरी बीइंग में एक शांति उतरती है। वो शांति हीलिंग करती है। वो शांति इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। वो शांति दर्द को सहने की शक्ति देती है। और वो शांति तेरे शरीर को वो संदेश भेजती है, तू सुरक्षित है। कमेंट में लिख, महादेव मेरे शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखिए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे उस आदत की बात करता हूं जो शायद तेरे स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा नुकसान दे रही है, और वह है चिंता। चिंता और सोचना अलग अलग है। सोचना, समस्या को समझना और हल ढूंढना। चिंता, एक ही बात को बार बार मन में घुमाते रहना बिना किसी नतीजे के। चिंता में तू भूतकाल की गलतियां सोचता है। चिंता में तू भविष्य के डर सोचता है। और इस बीच वर्तमान का जो पल है जहां तू एक्चुअली ठीक है वह निकल जाता है। मेरे बच्चे, चिंता वो बोझ है जो तुझे वो दर्द देता है जो अभी तक हुआ ही नहीं। तू उस बीमारी की चिंता करता है जो नहीं आई। तू उस परिणाम की चिंता करता है जो अभी तय नहीं हुआ। तू उस रिजेक्शन की चिंता करता है जो हुई ही नहीं। और इन सब काल्पनिक दर्दों को सहते सहते तू वास्तविक रूप से बीमार होने लगता है। आज से एक काम कर, जब भी चिंता आए एक सवाल पूछ, क्या ये अभी हो रहा है? अगर नहीं तो उसे मुझे सौंप दे। अगर हां तो पूछ, मैं अभी क्या कर सकता हूं? बस यही 2 कदम चिंता की ऊर्जा को एक्शन या एक्सेप्टेंस में बदल देते हैं। लाइक करके कहे, मैं चिंता छोड़ूंगा, महादेव पर भरोसा रखूंगा। मेरे बच्चे, अब एक और बात जो तुझे आज जरूर सुननी चाहिए। कई लोग बीमार पड़ते हैं और सोचते हैं, शायद ये मेरे पापों की सजा है, शायद मैंने कुछ गलत किया था, शायद मैं डिजर्व करता हूं यह दर्द। मेरे बच्चे, ये सोच गलत है। बीमारी सजा नहीं होती। शरीर एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। उसे केयर चाहिए, निग्लेक्ट नहीं। और जब उसे वह केयर नहीं मिलती तो वह बोलता है, मैं तुझे दंड देने के लिए बीमार नहीं करता, लेकिन मैं कभी कभी बीमारी को वो मोड़ बनने देता हूं जो तुझे रोक कर सोचने पर मजबूर करे, जो तुझे बताए, रुक, धीमा हो, खुद पर ध्यान दे। जो तू दूसरों के लिए करता है वो थोड़ा अपने लिए भी कर।
इसलिए अगर अभी तू किसी स्वास्थ्य समस्या से गुजर रहा है तो एक बार रुककर पूछ, ये मुझे क्या बताना चाह रहा है? क्या मुझे आराम चाहिए? क्या मुझे किसी बात को जाने देना है? क्या मेरी जीवन शैली में कोई बड़ा बदलाव जरूरी है? इस प्रश्न का उत्तर कभी कभी दवा से भी ज्यादा गहरी हीलिंग करता है। कमेंट में लिख, महादेव, मुझे सच सुनने और बदलने की शक्ति दीजिए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे स्वास्थ्य के लिए वे 5 संकल्प देता हूं जो तू आज से अपने जीवन में उतारे। पहला संकल्प, मैं अपनी नींद को प्रायोरिटी दूंगा। रात को समय पर सोना और सुबह ताजगी से उठना, ये आलस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। नींद में शरीर रिपेयर होता है, नींद में मन शांत होता है, नींद में मेरी कृपा सबसे गहरी उतरती है। दूसरा संकल्प, मैं अपने शरीर को मूवमेंट दूंगा। जिम नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज थोड़ा चलना, थोड़ा स्ट्रेचिंग, थोड़ा ब्रीदिंग, ये तो कर। शरीर हिलता है तो ऊर्जा बहती है, शरीर रुका रहता है तो ऊर्जा जमती है और बीमारी बनती है। तीसरा संकल्प, मैं जो खाता हूं उस पर ध्यान दूंगा। हर चीज जो तू खाता है वो या तो तुझे ठीक करती है या धीरे धीरे तोड़ती है। जो शरीर को फ्यूल दे उसे चुन, जो केवल जीभ को खुश करे पर शरीर को नुकसान दे उसे धीरे धीरे कम कर। चौथा संकल्प, मैं अपने मन की बात किसी से कहूंगा। अकेले मत सहा कर, किसी मित्र से, किसी परिवार से या मुझसे। जो कहा जाता है वो हल्का होता है, जो दबाया जाता है वह बोझ बनता है। पांचवा संकल्प, मैं रोज कम से कम कुछ पल कृतज्ञता में बिताऊंगा। जब तू कृतज्ञ होता है तब तू जो है उसे पहचानता है। वो रिकॉग्निशन हीलिंग का पहला कदम है। रोज सुबह उठकर एक बार कह, मेरा शरीर काम कर रहा है, मेरी सांस चल रही है, मैं जीवित हूं। ये महादेव की कृपा है। लाइक करके इन 5 संकल्पों को अपने भीतर बिठा ले। मेरे बच्चे, अंत में मैं तेरे ऊपर एक आशीर्वाद रखता हूं। तेरा शरीर दिन प्रतिदिन ठीक हो, जो दर्द है वो धीरे धीरे कम हो, जो थकान है वह नींद और देखभाल से दूर हो, जो बीमारी है वो दवा और मेरी कृपा से जाए, और जो स्वास्थ्य तेरे पास अभी है वह बना रहे, बढ़ता रहे। तेरा मन शांत हो, तेरी चिंता कम हो, तेरे विचार स्वच्छ हो, तेरी भावनाएं बैलेंस्ड हो, और तेरी आत्मा उस पीस में रहे जो दुनिया की कोई दवा नहीं दे सकती। ये शरीर तुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ जीना है, और वह सब तभी होगा जब ये शरीर तेरे साथ होगा। इसलिए आज से इसकी देखभाल को अपना पहला कर्तव्य मान। हर सुबह ये 3 बार कहना, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, महादेव की कृपा मेरे हर कोशिका में है, मैं अपने शरीर, मन और आत्मा का सम्मान करता हूं। अगर ये संदेश तेरे हृदय तक पहुंचा है तो अभी कमेंट में लिख, हर हर महादेव, और लाइक करके इस विश्वास को मजबूत कर कि तेरा स्वास्थ्य महादेव की कृपा से सुरक्षित है।